जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री हनुमान जी के पिता महाराज केसरी ने प्राणायाम की साधना हनुमान जी को उसी समय सिखा दी थी जब हनुमान जी माता अंजनी के गर्भ में थे। बजरंगबली का चरित्र उस योगी के भांति है जिसने प्राण शक्ति को वशीभूत करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। यही कारण है कि बालपन में भयंकर भूख से पीड़ित होकर उन्होंने उछलकर सूर्य को निगल लिया था और लंका में माता सीता की खोज की तथा उनके प्रताप को देखते हुए श्री राम वल्लभा सीता जी ने उन्हें हनुमान जी की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में अष्ट सिद्धियों का स्वामी होने का आशीर्वाद दिया। तो आइए विस्तार में जानते हैं इन सिद्धियों के बारे में कि हनुमान जी के इन सिद्धियों के प्रताप क्या क्या है। नंबर 1, अणिमा। दोस्तों, ये अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि अणिमा सिद्धि है। यह सिद्धि सहायता से शरीर को अणु के जितना छोटा बनाया जा सकता है। सीता जी की खोज के लिए लंका जाते समय सुरसा के विशाल मुख में हनुमान जी घुसकर और अत्यंत लघु रूप धारण करके सकुशलता उस बाधा को पार करते हुए लंका पहुंच गए थे। जब वो लंका पहुंचे तो उन्होंने लंका के रक्षक राक्षसी लंकिनी को बचने के लिए मशक अर्थात एक मच्छर के समान अति लघु रूप धारण कर लिया और सकुशल लंका में प्रवेश कर लिया। श्री हनुमान जी की इस सिद्धि के बारे में श्री रंगनाथ रामायण में इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि हनुमान जी अंगुष्ठ मात्र का आकार ग्रहण करके उस अशोक वृक्ष पर चढ़ गए। वे श्रेष्ठ बानर उस वृक्ष की घनी शाखाओं में बड़ी कुशलता से छिपकर बैठ गए और सीता जी के बार बार दर्शन करते रहे। नंबर 2, महिमा। यह सिद्धि की सहायता से शरीर को जितना चाहे उतना भारी तथा विशाल बनाया जा सकता है। समुद्र लांघने के लिए जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया तब इसी सिद्धि से उन्होंने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया और बड़ी सुगमता से विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया। नंबर 3, गरिमा। महाभारत काल की बात है। पांडवों में भीम सबसे शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी बलशाली को घमंड हो गया था। उनके घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक लीला रची। वह बहुत ही बूढ़े व्यक्ति के वेश बनाकर रास्ते में अपनी पूंछ को फैलाए लेट गए। अपने बल के घमंड के चूर भीमसेन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को अपनी पूंछ हटाने को कहा। वृद्ध बानर व्यक्ति बोले, कमजोर होने तथा बुढ़ापे के कारण मैं पूंछ नहीं हटा सकता, तुम ही इसे एक ओर हटाकर आगे बढ़ जाओ। तब भीमसेन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन पूंछ को टस से मस नहीं कर पाए। तब भीम ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से क्षमा मांगी और हनुमान जी ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दी। यही गरिमा सिद्धि हनुमान जी को प्राप्त है। नंबर 4, लघिमा सिद्धि। यह वह सिद्धि है जिसकी सहायता से कोई भी अपने शरीर को रुई की तरह हल्का बना लेता है, तिनके की तरह हवा में उड़ सकता है। जिस समय हनुमान जी अपनी पूंछ की सहायता से सारी लंका को जला रहे थे तब उन्होंने अपने विशालकाय शरीर को इसी सिद्धि की सहायता से अत्यंत हल्का कर लिया था। बड़ी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। नंबर 5, प्राप्ति। इस सिद्धि की सहायता से मनुष्य प्रत्येक मनोवांछित पदार्थ को प्राप्ति हो जाती है। बानरों के राजा सुग्रीव जी ने सीता जी की खोज में अपने समस्त बानरों तथा भालुओं को भेजा था किंतु माता सीता को ढूंढने में वो सब असफल रहे। तब हनुमान जी ने लंका में जाकर उनको पता ढूंढ निकाला था। नंबर 6, प्राकाम्य। इस सिद्धि की सहायता से कोई भी रूप धारण कर किसी भी स्थान पर जाया जा सकता है। कहते हैं हनुमान जी की लंका में जब विभीषण से मुलाकात हुई उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बना लिया था तथा बाद में अपनी असली रूप में विभीषण जी को दर्शन दिए थे। आराध्य रामायण में ऐसा वर्णन है कि नंदीग्राम में भरत जी को भगवान श्री राम के वनवास और समाप्त होने तथा आगमन का समाचार सुनाने मनुष्य रूपी शरीर धारण करके गए थे। नंबर 7,
इसित्व, माया को अपनी इच्छा अनुसार चलाना इस सिद्धि के प्रयोग से संभव है। मेघनाथ ने जब हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए उन पर ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग किया, तब ब्रह्मास्त्र की महिमा को मान रखने के लिए वो अपनी इच्छा अनुसार ही स्वयं उसमें बंध गए। नंबर 8, वशित्व, स्वयं को बस में रखना अर्थात विषय भोगों को ओर से आसक्त न होना इस सिद्धि से संभव होता है। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं तथा उनको अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है। जिस प्रकार उनको जितेंद्र भी कहा जाता है। माता सीता की खोज करने के लिए वे रावण के अनंतपुर में जब गए थे, जहाँ पर केवल स्त्रियां ही रहती थी। वापस लौटने पर किसी ने उनसे रावण के अंतःपुर में प्रवेश के संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया, उस समय मेरा यह विचार था कि माता सीता तो स्त्रियों के मध्य में ही मिलेगी, यही कारण है कि मैंने रावण के अंतःपुर में प्रवेश किया था। दोस्तों, हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। सच्चे मन से जो भी भक्त हनुमान जी की श्रद्धा से पूजा करता है, हनुमान जी उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं और उसे मनचाहा वरदान देते हैं। मित्रों, अगर आप भी श्री हनुमान भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।